हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। तो हमने 5.2 के 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे एंड इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन 9th चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द 17th टर्म ऑफ अ एपी। एक एपी की 17th टर्म एक्सीड मतलब बढ़ रही है, कितनी ज्यादा है? इट्स 10th टर्म बाय 7। कहना क्या चाहता है कि भाई एक एपी का जो 17वां पद है मतलब 17th टर्म है, वो उस एपी के 10वें पद से 7 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है 7। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करो उस एपी के, मतलब डी फाइंड करो उस एपी का। तो चलिए इसे करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो 17th टर्म है मतलब A17 वो क्या है? 10th टर्म से एक्सीड कर रही है, कितना? 7। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन, बस सोल्व कर दीजिए। A17 क्या लिखेंगे हम? A प्लस 16D। A टर्म क्या लिखेंगे हम? A प्लस 9D प्लस 7। अगर आप देखेंगे प्लस का A है, ये भी प्लस का A है, ये प्लस का A है, माइनस ही तो रहेगा। अब माइनस और प्लस क्या कट जाना है, तो हम इसको ऐसे काट देते हैं, A से A कटेगा। ओके, यहाँ क्या बचा? 16D। ये प्लस के 9D को इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस के 9D, बीच में इक्वल क्या बचा यहाँ पर? 7। 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा? 7D। इक्वल में कितना बचा? 7। ठीक है, D को यहीं रखेंगे, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 7 से 7 कटा, D की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और D को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कितना है? 1। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब करते हैं 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसके भी देखते हैं क्या कहा है। विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी की कौन सी टर्म, ये एपी दी हुई है, विल बी होगी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब एपी की कौन सी टर्म 132 मोर देन मतलब ज्यादा, इट्स 54 टर्म उसके 54 पद से, मतलब उसके 54 टर्म से। तो कौन सी? फिर से बोला विच टर्म या फिर कौन सी टर्म, तो हम उसको कौन सी टर्म मान के चलते हैं? फिर an। ओके, तो चलिए पहले तो करते हैं एक काम। हमें एपी दिया हुआ है, एपी है 3, 15, 27, 39। तो मैंने आपको बोला है भाई अगर एपी मिले तो एक काम जरूर करना है, इसमें से a निकाल लेना है और d निकाल लेना है। तो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है, एंड d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 15 और a1 कितना है? 3। तो 50 माइनस 3 कितना होगा? 12। तो ये होगी हमारी d की वैल्यू एंड ये होगी हमारी a की वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं जरा इसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म? तो मान लो वो an है। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब कौन सी टर्म उसके 54 पद से 132 ज्यादा है? कौन सी टर्म उसके 54 टर्म से 132 मोर देन है? क्लियर? तो चलिए an को ओपन करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। A54 को ओपन करेंगे, a प्लस 53d प्लस 132। देखिए ये a की वैल्यू तो यहां से कट जाएगी। ठीक है, n-1 इंटू डी, n-1 d की वैल्यू कितनी है? 12। यहां बचा 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 132। ओके, देखिए n-1 इंटू 12 ऐसे रखेंगे। 53 गुना 12 से कर देंगे, कितना आएगा? 12 3 is 36, 12 5 is 60 एंड 3 करेंगे तो 63 प्लस 130। ओके, ठीक है, n-1 को ऐसे रखेंगे और इंटू 12 भी ऐसे रखेंगे। 636 प्लस 132 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 3 3 6 और 1 7। ओके, आपको करना है n-1 को यही रखना है
सन 68 768। अब ये 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर है क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये इसको काट देगा, कितना आएगा 64। 12 6 72 एंड 12 4 48, ये कट जाएगा, ठीक है 64 आ जाएगा, 12 से काटेगा कितना आएगा 64। यहाँ बचा n-1 इक्वल 64, ठीक है। देखो माइनस का 1 तो क्या आएगा प्लस, तो n इक्वल क्या आ जाएगा 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 टर्म। तो वो कौन सी टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है, कौन सी टर्म है 65, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं। 2 AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100 and what is the difference between their 1000 term? किस पे बताना है, उसने कहा है कि भाई 2 AP है, क्या है 2 AP है एंड उनका कॉमन डिफरेंस कितना है सेम। तो उसने कहा कि भाई उन AP के अगर हम 100 टर्म पे जाते हैं तो डिफरेंस कितना होता है 100, तो हमें बताइए कि 1000 टर्म पर उसका डिफरेंस कितना होगा। तो अधिकतर बच्चे आंसर देते हैं 1000, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर बेटा 2 AP है, एग्जांपल समझना, 2 AP है, एक ये AP है और एक यहाँ पे एक ले लेता हूँ, जैसे ये मान लो ये 2 4 6 8, ठीक है, और एक लेता हूँ 10 12 14 एंड 16, ठीक है। अगर देखो इन इसका क्या कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना 2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, इसमें भी डिफरेंस कितना है 2 है, इसमें भी डिफरेंस कितना है 2 है, और इसमें भी डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो ये दोनों एपी कौन है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, ठीक है। अब मैं देखो इस टर्म पे आया तो डिफरेंस कितना था 2 था, इस टर्म पे आया तो डिफरेंस कितना था 2 था, इस टर्म पे आया तो डिफरेंस कितना था 2 था। मैं किसी भी टर्म पे चला जाऊं डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो यही चीज यहाँ पे भी देखनी है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, गिवन क्या है कि 2 AP have same common difference and 100 term। किस पे 100 पद पे कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 100। 100 टर्म पर कितना कॉमन डिफरेंस है 100 है। तो बच्चों 1000 टर्म पर जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा इज 100, ठीक है। क्या है कि अगर मैं इसके 100 पद पे जाऊं तो कॉमन डिफरेंस कितना है 100 ही है। तो जब मैं उसके 1000 पे चला जाऊं उस टर्म की, चाहे मैं 2000 पे चला जाऊं तो तब भी डिफरेंस कितना रहेगा 100 ही रहेगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आप इसका सिर्फ एक आंसर भी लिख सकते हो 100, आप इतना भी लिख दोगे ना 100 तो चलेगा। जैसे ये पूछा हुआ है ज्यादातर ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं, ऑप्शन में आंसर आपने क्या देना है इसका 100। ओके बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। जब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव, टेक केयर।